एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी और अब लाहौर कलंदर पहुंच चुकी है भाई साहब फाइनल के अंदर। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई साहब पिंडी के बाद मुझे कोई मैचेस जीतती हुई नजर आई। टॉप ऑन टेबल चल रही थी जब ग्रुप स्टेज मैचेस चल रहे थे। जितने इनके पॉइंट थे बकिया टीमों के इतने पॉइंट नहीं थे। बकिया टीमों के 5-5 6-6 पॉइंट थे जब आपकी इस्लामाबाद के 10 पॉइंट थे। जैसे ही ये पिंडी से बाहर गए, अपने होम ग्राउंड से बाहर गए, आप मुझे दिखा दें इन्होंने कितना मैच जीते। लास्ट मैच अगर इनका मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट देखें तो वहां पर इनको जीत मिली, लेकिन ये जो ऊपर गए, अगर आप पिछले 4 मैचेस देखें तो उनको शिकस्त ही पड़ी है। आप ग्रुप का मैच छोड़ दें, उससे पहले वाला एक मुल्तान के अगेंस्ट वाला मैच छोड़ दें, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 3-1 मैचेस तो ये लगातार हारी है। वो हमें भी नजर आया, पिशावर से, कराची से, फिर लाहौर से, सबसे ये मैच हार के। लेकिन इनको किस चीज ने बचा के रखा? क्योंकि इनके पॉइंट ज्यादा थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डिजर्व करती थी इस साल फाइनल के अंदर। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई साहब इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर ही सिर्फ मैचेस जीते, बाहर जाकर मैचेस नहीं जीते। कितने मैचेस बाहर जाकर जीते, कितने मैचेस होम ग्राउंड के ऊपर जीते, ये आपको भी नजर आया, ये मुझे भी नजर आया। जैसे ही ये अपने होम ग्राउंड पिंडी से बाहर गई तो इनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 50% से भी नीचे आ गई थी। 50% से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पोजीशन और आपका परसेंटेज थी वो नीचे आ गई थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो फैंस है वो यही शुरू में बोल रहे थे कि यार दोबारा से हम फाइनल खेलेंगे। अब दोबारा से फाइनल खेलने का तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता था कि ये एलिमिनेटर 2 में भी डिजर्व करती थी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इनको पहले एक मौका मिला एलिमिनेटर 1 के अंदर, क्वालिफाई 1 के अंदर, फिर नीचे आपको एलिमिनेटर 2 में मौका मिला। यार क्या ये बहुत नहीं था क्या? 2-2 मौके अगर आपको मिल रहे हैं तो आप आराम से जीत सकते हैं, 2-2 मौके लेकर। लेकिन अब लाहौर कलंदर ने जो कल रात को हराया वो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, पहले तो 203 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, फिर उसके बाद बॉलिंग की आपके शाहीन शाह अफरीदी ने इम्प्रेस किया वाकई में। शाहीन शाह अफरीदी ने जो विकेट्स दिए, 3 रन दिए, 3 विकेट्स, 3 ओवर, सब कुछ लेवल पर गया। इकॉनमी शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी कमाल की आ रही। देखो 3 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने कल, 3 रन। अब शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही बांग्लादेश सीरीज से ड्रॉप हुआ तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बदली गई। अब तुम इसकी परफॉर्मेंस देख लो आपके सामने, हारिस रऊफ की वही परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ की बॉलिंग वैसे ही आ रही, फिर भी उसको सिलेक्ट कर लिए। शाहीन शाह अफरीदी की कदरे बेहतर परफॉर्मेंस इस पीएसएल के अंदर नजर आई है। 3 मैचेस और आपका 3 ओवर्स, कल रात को 3 विकेट्स, 3 रन, बिल्कुल सेम जा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। फिर लाहौर कलंदर को दाद देनी पड़ेगी, वो कहाँ से ऊपर आई। 9 पॉइंट थे इनके पास, ग्रुप का एक मैच बचा था पिशावर के साथ। नहीं लग रहा था ये क्वालिफाई करेगी। क्वालिफाई भी अगले राउंड के लिए किया, टॉप 4 में आई, फिर उसके बाद राउंड मैचेस खेले ये वाले प्ले ऑफ के, फिर उसके बाद अब फाइनल में पहुंच गई। दोनों मैचेस दोनों के अंदर कमाल। देखो एलिमिनेटर 1 खेला, वहां से जीती, एलिमिनेटर 2 के अंदर आई। अब लाहौर कलंदर के फैंस भी सोच रहे होंगे कि यार ये कर्मा हो गया, कराची को हराया, कराची फेवरेट थी इस टूर्नामेंट की, फिर कल रात इस्लामाबाद को हराया, फेवरेट थी इस टूर्नामेंट की। 2 दिन में 2 मैचेस लगातार खेले लाहौर कलंदर में, जो बहुत मुश्किल होते हैं भाई। इतनी जो टेम्परेचर आई हुआ है, इस टेम्परेचर में 2 मैचेस 2 दिन के अंदर खेलना मुश्किल होते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर कुछ और ही दिखाई दी है इस टूर्नामेंट में अभी फिलहाल। और अब कोयटा और लाहौर का फाइनल है। अब कोयटा को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एक तो वो पहले से फाइनल में पहुंचेगी, फिर लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोयटा को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए, ये सीजन कोयटा के पास जाना चाहिए। उसके पीछे की वजह, एक तो 5 साल बाद ही आगे आई, फाइनल तक गई, और अब इस साल टीम भी उनकी अच्छी थी, कॉम्बिनेशन उनका तगड़ा है कोयटा का। लेकिन अब लाहौर कलंदर को अपने होम ग्राउंड पर क्या कोयटा को हराना होगा, या कोयटा लाहौर को हराएगी उनकी होम ग्राउंड के ऊपर, ये देखना बाकी होगा भाई साहब। फाइनल के अंदर 25 को होगा फाइनल, और फाइनल के लिए आप रेडी बैठे। और शाहीन शाह अफरीदी अगर फाइनल जीत गया तो फिर इसका जो अगला कदम होगा, फिर वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी के ऊपर होगा। ये मैं आपको बता दूं, अभी से ही कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाना शुरू हो गए कि शाहीन को बांग्लादेश टूर, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से जो ड्रॉप की है वो बिल्कुल गलत की है। जब कल रात को शाहीन ने 3 ओवर्स कराए, 3 विकेट्स, 3 रन दिए, उसके बाद तो मैं सोशल मीडिया जैसे ही खोला है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे वो फेसबुक पेजेस हो, इसी के साथ साथ बकिया इंस्टाग्राम हो, तो वहां पर यही आ रहा है कि यार ड्रॉप नहीं करना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन अगर शाहीन फाइनल जीत जाता, लाहौर को जितवा देता है, यही दोबारा ऐसी बॉलिंग करता, तो शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी तक जाएगा।
लेकिन अच्छी क्रिकेट रही कल रात को भी। 2 मैचेस जो है, एलिमिनेटर 1 भी अच्छा रहा, 190 प्लस हुआ। एलिमिनेटर 2 के अंदर लाहौर कलंदर ने 200 प्लस की दोनों के अंदर, और 90 रन से लगभग को शिकस्त दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड के ऊपर मैचेस जीती है, बाहर उन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है अगर आप देखें तो।